बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RLM न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। जामचोरों वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से रुकने सिंध असम्बली मलिक असद सिकंदर को जिला जामचोरों में बारिशों में रेन एमरजेंसी के हवाले से जिला जामचोरों का फोकल पर्सन मुकर्रर करने के बाद रुकने सिंध असम्बली मलिक असद सिकंदर की जानिब से दरबार हाल जामचोरों में अहम इजलास में डिप्टी कमिश्नर जामचोरों कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1THO जामचोरों महकमा पब्लिक हेल्थ, एरीगेशन बल्दिया टाउन अफसरान और चेयरमैन के अलावा जिला भर के तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चनोट कुफर टूटा, खुदा खुदा करके आखिरकार हुकूमत को जमरा रोड की आवाम पर तरस आ ही गया। रोड की मरम्मत का काम जारी। जमरा रोड की आवाम और दीगर मुसाफिर रोड की खस्ताहाली की वजह से काफ़ी अरसा दराजी अजियत में मुब्तला थे और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी थी। मुसाफिर जख्मी हुए और रोड सैफल मलूक झील का मंजर पेश कर रहा था, जिसकी वजह से आए रोज हादसात में इजाफा होता जा रहा था। आखिरकार हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए 47 लाख की ग्रांट की मंजूरी दे दी, जिस पर मौजा तालब रोड की मरम्मत के काम का इफ्तिताह समाजी कारकुन मियां अमजद अराई ने किया। अहले इलाका ने इनकी काविशों का शुक्रिया भी अदा किया। समड़ियाल 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का समड़ियाल में मुतवक्के दौरा, जहां वो शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। DC सियालकोट और हुकूमती नुमाइंदगान सिक्योरिटी के हवाले से प्लान का जायजा लेते हुए मुल्तान 50 करोड़ की लागत से मुजफ्फरगढ़ रोड को निश्ता 2 और मोटरवे से मिलाने वाली रोड की इफ्तिताह के मौके पर MPPP 212 मुल्तान जनाब सलीम अख्तर लाबर, तारक खान, मखदूम आमिर अब्बास, मखदूम कसूर अब्बास और दीगर ने शिरकत की है। ओकाड़ा गला मंडी ओकाड़ा में वाक़ जमींदार कमीशन शॉप में आग लग गई। मालकान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल फौरी तौर पर जय हादसा पर पहुंच गए। इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त और पेशावराना कार्रवाई करके आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। मोरो हैस्को वापदा दौलतपुर का सताया हुआ शख्स तीनों मशीन का रहायशी वली मोहम्मद भट्टी प्रेस क्लब पहुंच गया। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से 2 माह से रोजगार नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ हैस्को वापदा वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मैंने घर में सख्ती करके कोशिश की कि बिजली की बचत की जाए और कम से कम बिजली इस्तेमाल हो ताकि बिजली का बिल कम आ सके। इस माह मेरा बिजली का बिल 640 रुपये आया, जबकि साथ ही बिला जवाज 3240 रुपये डिडक्शन लग गई। और बिल दुरुस्त कराने के लिए जब मैं SDO ऑफिस गया तो वहां पर मौजूद SDO ने कहा कि आप ये 3882 रुपये का बिल अदा करो वरना तुम्हारा बिजली काट दी जाएगी। वली मोहम्मद भट्टी ने मजीद कहा कि कैसा इंसाफ है कि गरीब आदमी हक मांगने जाए तो इसको जलील ख्वार किया जाए। चनोट के इलाका लालिया में मुल्क भर की तरह ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत लालिया में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चनोट मोहम्मद रियाज ने तमाम महकमा जात के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मोहम्मद फजल अब्बास के हमरा अपने दस्ते मुबारक से कर दिया। मुल्क भर की तरह लालिया में भी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त न सिर्फ साया फराहम करते हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने में मददगार साबित होते हैं। दरख्त लगाना अपनी मिट्टी से मोहब्बत का इजहार और आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। बुरेवाला मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी टाइगर फोर्स डे मनाया जा रहा है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब PTI रहनुमाओं रेंज ऑफिसर तनवीर खान ने किया। तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब, जॉइंट सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब मलिक फारूक अहमद अवान, एडवोकेट रेंज ऑफिसर महकमा जंगलात तनवीर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाने में पाकिस्तान का हर शहरी भरपूर किरदार अदा करेगा। MPS सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महर तैमूर अमजद लाली की तरफ से तहसील लालिया की आवाम को तोहफा। महर तैमूर अमजद लाली की खसूसी ग्रांट से 90 लाख रुपए की लागत से सीवर जेटिंग मशीन खरीद ली गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह महर तैमूर अमजद लाली ने किया। इस मौका पर महर तैमूर अमजद लाली ने सीवर जेटिंग मशीन की चाबी AC लालिया फजल अब्बास और OC म्यूनसिपल कमेटी फैसल साहब को देते हुए मजीद मीडिया नुमाइंदगार से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम शहर की सफाई के हवाले से वसाइल बुरेकार ला रहे हैं और मशीनरी की खरीदारी साथ साथ जारी है।
इंशाल्लाह म्यूनसिपल कमेटी में ज़रूरत की तमाम मशीनरी जल्द पूरी कर ली जाएगी। चिश्तियाँ ज़िला सदर भावनगर मलिक मुजफ्फर खान असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ, उमर सरवर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह साजिद ने 9 अगस्त टाइगर फोर्स डे के मौके पर टाइगर फोर्स के नौजवानों के हमरा दानिश स्कूल में शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर आगाज किया। मलिक मुजफ्फर खान का स्कूल में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में मुनक्किद तकरीब से खिताब। मोरों से आम रिपोर्ट शामिल करें। मेरे देवर मेरे शोहर की वफात के बाद मुझे और मेरे बच्चों को बेघर करना चाहते हैं, मुझे इंसाफ दिलवा जाए। ये बात मिसमात हाजरा ने प्रेस क्लब में अपनी बहन माजिदा और 3 बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। इनका मजीद कहना था कि मेरी शादी 2010 में अनवरुद्दीन के साथ हुई थी, जिसका इंतकाल सऊदी अरब में दौरान उम्रा हुआ। जिसके बाद मेरे देवर निज़ामुद्दीन, गुलाम मुस्तफ़ा अजमेरी, गुलाम हैदर और फ़ैरोज़ुद्दीन ने मेरे शौहर की छोड़ी हुई मलकियत 4 दुकानें और घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट मैंने सेशन कोर्ट में भी की, लेकिन सिंदरी चौक में जगहों की कागजात ना होने की वजह से केस खारिज कर दिया गया। जिसके बाद मेरे देवरों ने मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरे बच्चों को हिरासा किया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये सब मुकामी वडेरों की पुष्टपनाही से कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं बात सुन रहा। मिसमात हाजरा का मजीद कहना था कि मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा इन दुकानों के किराए से होता है। अगर ये भी मुझे ना मिली तो मैं बेवा और मेरे जुती बच्चे कैसे गुजर बसर करेंगे। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी टाइगर फोर्स डे के मौके पर वजीर आजम शजरकारी मुहिम का सिलसिला पौधे लगाकर जारी है। ननकाना साहब की अकलीती बरादरी भी मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने में कौमी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही है। कश्मीर रोड पर होने वाली शजरकारी के दौरान सिख, हिंदू और मसीह बरादरी के रहनुमाओं ने भी अपने हिस्से के पौधे लगाए और पूरी कौम से अपील की कि वो अपने और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपने हिस्से के पौधे ज़रूर लगाएं। जिली इंतजामिया की तरफ से कश्मीर रोड पर बैक वक्त 2000 पौधे लगाए गए। पीओ मोहम्मद रजा खान की पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवा साल सरकाबिल जबर और कत्ल के 9 वाक़यात पेश आए। कत्ल के तमाम वाक़यात में मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए थे। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चैलेंज था। सरकाबिल जबर के दौरान 8 कत्ल के वाक़यात के मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कारकर्दगी। रवा साल पुलिस ने 6 अंधे कत्ल को भी ट्रेस आउट किया। रवा साल 118 एक कैटेगरी के इश्तहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। 1169 बी कैटेगरी के मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया गया है। दादू केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी। काज नदी समेत 9 मुख्तलिफ नदी नालों में तोगयानी के बायस सैलाबी पानी काचों में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हो गई। सैलाबी पानी काचों में दाखिल होने से 50 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए RLM न्यूज़।